और एकदम से इनका जो धड़ है वो उसने काम करना बंद कर दिया। तो डॉक्टर के द्वारा पता चला कि जो इनकी वेन्स है, कमर की वेन्स, रीढ़ की हड्डी की वेन्स, टांगों की वेन्स, वो कमजोर हो चुकी है। वॉशरूम तक भी खुद नहीं जा सकते थे। आपने इनको बोला कि ये एक ऐसी बीमारी है कि आप लाइफ टाइम तक आपकी नसें डेड भी हो सकती है। एक दिन में 3 इंजेक्शन दिए जाते थे, 8,000 का एक इंजेक्शन होता था। अपोस्टल जी कुछ ही दिनों में इन्होंने 3.5 से 4 लाख रुपया खर्च कर दिया। अपोस्टल जी इस भाई का नाम लक्ष्मण सिंह है, साथ में इनकी वाइफ है और ये अमृतसर में शेहाटा के रहने वाले हैं। और ये अपनी टेस्टमनी बताते, ये भाई एक ड्राइवर का काम करते हैं। और अपोस्टल जी जनवरी 2026 में अचानक से इनके जीवन में हालात आया। बताते कि पहले तो इनके दोनों पाँव ने एकदम सोना शुरू हो गए, मतलब छूने से पता नहीं चलता था। और उसके बाद अपोस्टल जी जो इनकी कमर है उसमें भी हद से ज़्यादा दर्द होनी शुरू हो गई और एकदम से इनका जो धड़ है वो उसने काम करना बंद कर दिया। और अपोस्टल जी जब जांच करवाई तो डॉक्टर के द्वारा पता चला कि जो इनकी वेन्स है, कमर की वेन्स, रीढ़ की हड्डी की वेन्स, टांगों की वेन्स, वो कमज़ोर हो चुकी है। और अपोस्टल जी एकदम से व्हील चेयर पर आ चुके थे, वॉशरूम तक भी खुद नहीं जा सकते थे, लगातार बिस्तर पर थे और इनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। और अपोस्टल जी जो ट्रीटमेंट चल रहा था उसके दौरान डॉक्टर ने इनको बोला कि ये एक ऐसी बीमारी है कि आप लाइफ टाइम तक आपकी नसें डेड भी हो सकती है। क्योंकि अपोस्टल जी ये बताते कि इतना बेस्ट ट्रीटमेंट इनको दिया जा रहा था। एक दिन में 3 इंजेक्शन दिए जाते थे, 8,000 का एक इंजेक्शन होता था अपोस्टल जी। और बताते कि इतना महंगा ट्रीटमेंट दिया। 10 दिन में अपोस्टल जी इन्होंने 30 इंजेक्शन लिए कि इनकी वो नसें पूरी तरह ठीक हो, रिकवरी हो, लेकिन 1% भी रिजल्ट इन्हें नहीं मिला। और अपोस्टल ये बताते कि कुछ ही दिनों में इन्होंने 3.5 से 4 लाख रुपया खर्च कर दिया, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, बल्कि प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी। फिर इनको गुड न्यूज़ मिली अपोस्टल जी। 5 फरवरी 2026 को पहली बार हमारे चर्च में आए। अपोस्टल जी कंडीशन इतनी ज़्यादा बैड थी कि भाई ज़रा सा भी चलते थे तो इनको ऐसा लगता था कि मैं गिर जाऊंगा, चल नहीं पाते थे पूरी तरह से। अपोस्टल जी इनका धड़ सुन्न था। इनकी वाइफ जो साथ में खड़े अपोस्टल ये रोते थे क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लाइफ टाइम तक शायद मेरे हस्बैंड बेड पर ही रहेंगे। हमारे पास वो ले हैंड वीडियो जब ये पहली बार आए थे और आपने प्रेयर की थी। खुदा काम कर चुका। इसका नीचे का धड़ काम करे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। कब से क्या हुआ इसको? 1 महीने से? क्या हुआ था? 1 महीने से। बैठे बैठे हो गए? हाँ जी, देखा। उठो, यीशु नाम से उठो। नहीं, अपने हाथ उठाकर, हाथ लगाकर उठो। डॉक्टरों ने क्या बताया? नाड़ी दब गई है? कमजोर हो गया बिल्कुल। नहीं, स्पाइन, पीछे स्पाइन की नाड़ी दब गई है ना? हाँ जी, हाँ जी। रीढ़ की हड्डी की, हाँ तभी ऐसे हुआ ना? हाँ जी। इसका इलाज नहीं है दुनिया में, सिर्फ परमेश्वर के पास। लेकिन 1-2 दिन आने से नहीं, बढ़ना पड़ेगा। 1-2 महीने समझना पड़ेगा अच्छे से, फिर तो खड़ा हो जाएगा पक्का। अब शैतान तुम्हारे मन को आगे पीछे कर दो तो फिर हमेशा मंजीते जाएगा। इससे अच्छा बच जा, ठीक है? आज मैं तेरी ज्यादा हीलिंग नहीं कर रहा, जब तू 1-2 बार आएगा तो फिर तुम्हें अपने आप पता चलेगा। संडे आना, ठीक? और अपोस्टल जी जैसे ही आपने प्रार्थना की, जबकि डॉक्टर ने इनको बोला था कि आपको बहुत लंबा समय लगेगा व्हील चेयर से उठने के लिए, लेकिन अपोस्टल जी जैसे ही आप प्रार्थना करते हो, कुछ ही दिनों के बाद खुदा की पावर ने इन्हें अपने टांगों पर खड़ा कर दिया और आज ये भाई पूरी तरह से चंगे हो चुके। सोच लो, सीन आपके सामने, प्रूफ आपके सामने कि बंदे का धड़ नीचे का डेड हो गया, उठ नहीं सकता था, खड़ा भी किया नहीं हुआ, लेकिन अब आप तुम्हारे सामने वही बंदा है। ये प्रूफ है या नहीं परमेश्वर के होने का? बोलो, चलो भाई चलो। ये प्रभु में था या नया बंदा था? पूरी तरह नया था। देखो नए बंदे हमारे पास आए थे, जब मैंने समझाया कि आप बने रहोगे तो काम देखोगे, तो ये आपके सामने तारीफ करो, हालेलुया। कमने बड़ी काम के लिए सुनासरी दे, कमने बड़ी तारीफ करो जिंदा खुदा की, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। आप भी
चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।